हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एडवांस एजुकेशनल पॉइंट। पूरा इनवर्स के थ्योरी और फॉर्मूला को कंप्लीट करने के बाद आज हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे मेरे भाई। एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है, उसे हम सोल्व करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आपका इनवर्स का दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है। जो हम लेंगे क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से ही लेंगे। आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 से दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन ये जो बुक दिया गया है पार्ट 1 दिया गया है एनसीईआरटी में मेरे भाई। ठीक है, एनसीईआरटी को दो पार्ट में आता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आता है, जो कि हमें इनवर्स दिया गया है पार्ट 1 में दिया गया है। ये हम पहले एक बार बोल चुके थे इनवर्स स्टार्ट करने से पहले कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में 11th ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंगल सम मल्टीपल एंगल अगर याद करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे भाई समझने में। इनवर्स में नहीं, आगे हम पढ़ेंगे कैलकुलस, जो कि 12th मैथ का एक हीरो है, उसी में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है मेरे भाई। तो आप अगर इनवर्स स्टार्ट करने से पहले तो ज़रूर एक बार मल्टीपल एंगल सम मल्टीपल एंगल के बारे में ज़रूर जानकारी ले लें मेरे भाई। ठीक है, बहुत लोग नहीं ले पाते हैं, वो 11th वाला 12th में आता ही नहीं है, वो बेकार है भाई, हटाओ। नहीं मेरे भाई, बहुत बेस है, 11th ही बेस है 12th का। तो चलते हैं एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। आपका दिया गया है एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में दिया गया है 1 से लेकर 10 तक दिया गया है क्वेश्चन, जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, बोर्ड पर कर दिए हैं रिप्रेजेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 1 बनाते हैं और साथ साथ हम लोग थ्योरी को भी याद करते हुए चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, आपका दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दिया गया है नीचे दिया गया है मान को मुख्य मान ज्ञात करें मेरे भाई। ठीक है, ये दिया गया है, देखिए साइन इनवर्स -1/2। याद कीजिए हम बताए थे साइन इनवर्स के जो बगल में आता है वो एक वैल्यू आता है। क्या? साइन इनवर्स के जो बगल में आता है वो एक वैल्यू आता है मेरे भाई। ठीक है, और ये भी बताए थे कि अगर साइन इनवर्स के अगल बगल में अगर माइनस आ जाए तो हम वहाँ से डायरेक्ट माइनस को बाहर करते हैं मेरे भाई। और वहाँ पर ये भी बताए थे, याद करने के एक ट्रिक बताए थे। देखिए ट्रिक क्या था, अगर ट्रिग्नोमेट्री को 6 होता है तो हम लोग वहाँ से तीन ग्रुप में डिवाइड कर रहे थे मेरे भाई। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में हमने शामिल किया था साइन को, कोसेक को, टैन को शामिल किया था। अगर ये दोनों अगर तीनों के बीच में अगर इनवर्स के बगल में अगर माइनस आ जाए तो हम वहाँ से डायरेक्ट माइनस को बाहर किया कर रहे थे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है साइन, अगर हम यही याद किए थे थ्योरी में, अगर साइन इनवर्स के बगल में अगर माइनस आ जाए तो हम यहाँ से डायरेक्ट माइनस को बाहर किया करते थे मेरे भाई। ठीक है, डायरेक्ट माइनस को बाहर किया करते थे। बस सेम टू सेम यहाँ पे x है तो यहाँ पर -1/2 दिया गया है, बस यही करना है मेरे भाई। ठीक है, थ्योरी बताने का मुख्य मकसद यही होता है कि आप बेहतरीन ढंग से सोच सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखिए अगर यहाँ से साइन इनवर्स के बगल में अगर माइनस है तो हम यहाँ से डायरेक्ट माइनस को बाहर करेंगे, माइनस डायरेक्ट बाहर करते हैं। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर एक लाइन सोचने पड़ेगा, जो साइन होता है किसका वैल्यू किसका एंगल पर 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि साइन इनवर्स दिया गया है तो साइन अगर साइन π/6 लेते हैं, साइन π/6 अगर लेते हैं रेडियन में, तो इसका जो हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये भी हम लोग जान रहे थे कि अगर साइन इनवर्स के बगल में अगर साइन दिया गया, साइन इनवर्स के बगल में अगर साइन दिया जा रहा है तो हम यहाँ से साइन इनवर्स से साइन करते हैं कैंसिल, यहाँ हो जाएगा x हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये बताया गया था मेरे भाई। अगर साइन इनवर्स के बगल में अगर साइन x दिया गया है तो हम यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, ये पूरा का पूरा थ्योरी बताया गया है मेरे भाई। तो उसको साइन इनवर्स के बगल में साइन दिया गया है, साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस, ये जो आ जाएगा π/2 हो जाएगा मेरे भाई, π/6 हो जाएगा। यही हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए यहाँ पर दो लग गया, थ्योरी लग गया।
यहाँ पर 2 लग गया थ्योरी, और सारे थ्योरी को प्रूव भी करके बताए थे कैसे कैसे आता है मेरे भाई। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोसिन इनवर्स के बगल में रूट 3/2 दिया गया है। अगर कोसिन इनवर्स के बगल में अगर रूट 3 दिया गया है, तो ये तो भाई कोस इनवर्स अगर यही क्वेश्चन में रहता कोस इनवर्स के बगल में -√3/2, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस लगता। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर लगाए थे, साइन इनवर्स के बगल में इनवर्स है तो डायरेक्ट माइनस को बाहर कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर माइनस रहता तो यहाँ पर पाई दे को माइनस को बाहर करते मेरे भाई। पूरे का पूरा थ्योरी में हमने चर्चा किया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का जिक्र नहीं किया गया है, तो यहाँ पर कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2 कितना डिग्री पे होता है मेरे भाई? कोस √3/2, तो √3/2 होता है, यानी ये होता है π/6 पे होता है मेरे भाई, π/6 में होता है, रेडियन में होता है। कोस π/6 का होता है, वैल्यू होता है √3/2 होता है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया रेडियन में, इसका हो जाएगा डिग्री में, ये हो जाएगा, सॉरी डिग्री में वैल्यू ये हो जाएगा रेडियन में, ये हो जाएगा डिग्री में हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए कोस इनवर्स से कोस खत्म, π/6 आंसर हो जाएगा। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स खत्म, अब π/6 आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इतना ही तो आपको तो पता होना चाहिए कि अगर कोस इनवर्स के बगल में कोस है तो कोस इनवर्स से कोस खत्म, आंसर π/6 होता है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है वो हम देख लेते हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कोसेक इनवर्स के बगल में 2 दिया जाए, कोसेक इनवर्स के बगल में अगर 2 दिया जाए, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू भाई? तो यहाँ पर देखिए, अगर कोसेक इनवर्स के बगल में, अगर कोसेक इनवर्स के बगल में 2 दिया जाए, तो हमें एक लाइन सोचना पड़ेगा कोसेक का रेडियन में कितना वैल्यू पे होता है, कोसेक रेडियन। तो यहाँ पर जानते हैं कोसेक का वैल्यू होता है π/6 पे होता है। कोसेक का जो वैल्यू होता है π/6 पे होता है, 2 होता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोसेक इनवर्स से कोसेक इनवर्स खत्म हो जाएगा, आंसर π/6, आंसर π/6 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कोसेक इनवर्स से कोसेक खत्म, आंसर π/6 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है tan इनवर्स के बगल में -√3 दिया गया है। tan इनवर्स के बगल में अगर -√3 दिया गया है, तो याद कीजिए, ये बताए थे फर्स्ट ग्रुप में दिया गया है, फर्स्ट ग्रुप का ही दिया गया है कि अगर साइन कोसेक tan के बगल में, इनवर्स के बगल में अगर माइनस आ जाए तो वहाँ डायरेक्ट माइनस को बाहर करते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप का है। जैसा ही ग्रुप का बोला जाए, फर्स्ट ग्रुप का दिमाग में आना चाहिए। ये बात हो रहा है साइन को, tan को, कोसेक को बात हो रहा है मेरे भाई, ये फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, जैसा ही अगर tan इनवर्स के बगल में अगर माइनस है, तो यहाँ पर देखिए tan, पहला बात तो हम यहाँ tan इनवर्स के बगल में अगर माइनस है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट माइनस को बाहर करते हैं। तो माइनस भाई उठाकर यहाँ पे लेके आओ, माइनस उठाकर यहाँ पे लेके आओ। tan इनवर्स, आप में सोचना है tan का जो होता है वैल्यू √3 होता है, वो कितना रेडियन पे होता है। तो यहाँ पर देखिए tan का जो होता है, tan π/3 पे, ये होता है π/3 पे, ये होता है tan π/3 पे होता है, tan का वैल्यू होता है √3 होता है मेरे भाई। ठीक है, ये बातें याद रखना जरूरी है मेरे भाई। तो ये अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस रहेगा, tan इनवर्स से tan कैंसल, आंसर हो जाएगा, π/3, tan इनवर्स से tan कैंसल, आंसर π/3। अब इसको यही नहीं पता है कि tan इनवर्स से tan कैंसिल होता है, तो उसका थ्योरी देखना पड़ेगा।
थ्योरी देखिए बिल्कुल ढंग से समझाया गया है, समझ में आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं जो मतलब हवा में बातें कर रहे, नहीं मेरे भाई, हर चीज़ का एक प्रूफ होता है, वो हमने सारी की सारी बातों को हम वहाँ पर मेंशन किया गया है। आपका थ्योरी देखना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में जाने से पहले थ्योरी देखना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी फार्मूला सारे फार्मूला को प्रूव करके बताया गया है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर देखिए किस ग्रुप का आ रहा है, एक आ रहा है ग्रुप सेकंड ग्रुप का आ रहा है। अगर यही बताया गया था कि अगर सेकंड ग्रुप में अगर माइनस आ जाए तो हम वहाँ से डायरेक्ट माइनस को बाहर नहीं किया करते हैं। अगर सेकंड ग्रुप में इनवर्स के बगल में अगर माइनस आ जाए तो हम वहाँ से डायरेक्ट माइनस को बाहर नहीं किया करते हैं। तो कैसे किया करते हैं, फर्स्ट में बताया गया था कि अगर फर्स्ट ग्रुप में अगर इनवर्स के बगल में अगर माइनस आ जाए तो हम वहाँ से डायरेक्ट माइनस को बाहर किया करते थे। सेकंड ग्रुप में अगर माइनस आ जाए तो हम वहाँ से पाई दे को माइनस को बाहर किया करते थे। ठीक है, यही बताया गया था कि अगर कोस इनवर्स के बगल में अगर माइनस आ जाए तो हम वहाँ से पाई दे को माइनस को बाहर किया करते हैं मेरे भाई। यही तो था, अगर कोस इनवर्स के बगल में अगर माइनस आ जाए तो हम यहाँ से पाई दे को माइनस को बाहर किया करते थे मेरे भाई, यही था। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। अगर कोस इनवर्स के बगल में अगर माइनस आ जाए तो हम यहाँ से पाई दे को माइनस को बाहर किया करते हैं मेरे भाई। अब माइनस बाहर आ गया तो अब यहाँ पर लगेगा कोस इनवर्स, यहाँ बच जाएगा 1/2 बच जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स। अब यहाँ पर सोचना है कि कोस पाई/2 कितना डिग्री या रेडियन में होता है मेरे भाई। देखिए हमें यहाँ पर जनरली हम लोग यहाँ पर इनवर्स पढ़ रहे हैं तो हर जगह आपको रेडियन में देखने के लिए मिलेगा। आप डिग्री भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर जगह आपका आंसर भी देखने को मिलेगा तो रेडियन में देखने के लिए मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं जनरली रेडियन ही लेते हैं। अब तो भी हम यहाँ सोचना पड़ेगा कि कोस का जो होता है वैल्यू 1/2 कितना रेडियन में होता है। तो यहाँ जानते हैं कोस का होता है पाई/3 रेडियन पर, जिसका वैल्यू 1/2 होता है मेरे भाई। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए यहाँ आ जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स से कोस हो जाएगा कैंसल, बच जाएगा पाई/3। अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम 3 पाई माइनस पाई, आंसर हो जाएगा 2π/3। यही तो हो गया आंसर, बहुत ही सिंपल दिया गया है 2π/3। बस ये याद रहना चाहिए कि अगर इनवर्स के बगल में अगर माइनस है तो किस ग्रुप का है। अगर फर्स्ट ग्रुप का दिया गया है तो हम वहाँ डायरेक्ट माइनस को बाहर करेंगे, अगर सेकंड ग्रुप का दिया गया है तो हम वहाँ से पाई दे कर माइनस को बाहर करेंगे। बहुत ही ट्रिक समझाने का, मैं बेहतर ढंग से वो समझाने का प्रयास है मेरे भाई। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है वो देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि tan इनवर्स के बगल में अगर माइनस है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। ये तो भाई सिंपल है, ये तो फर्स्ट ग्रुप का है, तो फर्स्ट ग्रुप में क्या है डायरेक्ट माइनस को बाहर किया करते हैं। ये तो आपसे बन जाएगा, मेरे भाई। ठीक है, अगर फर्स्ट ग्रुप दिया गया है तो हम यहाँ डायरेक्ट माइनस को बाहर करते हैं। आगे किया गया है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि अगर सेक इनवर्स के बगल में 2π/√3 दिया गया है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई। अगर सेक इनवर्स के बगल में 2π/√3 दिया गया है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ये तो भाई ग्रुप का चर्चा ही नहीं होगा मेरे भाई। अगर इसमें बात किया जाए ना, इसमें माइनस तो दिया ही नहीं गया है, तो फिर इसमें हम डायरेक्ट माइनस को बाहर करना, पाई दे के बाहर करना, तो इसमें तो कोई चर्चा ही नहीं होगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पर एक लाइन में सोचना है कि सेक इनवर्स के बगल में 2π/√3 है तो सेक का 2π/√3 कितना रेडियन पर
2 पाई/√3 का उसका वैल्यू होगा मेरे भाई। ठीक है, ये तो आपका सिंपल है, ये बाई बन जाएगा। फिर लास्ट में वही करना है, सेकंड इनवर्स से कैंसल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा ही दिया गया है। कोट इनवर्स के बगल में √3 दिया गया है। इसमें तो कोई चर्चा ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। ये माइनस नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप का कोई चर्चा ही नहीं दिया गया है कि पाई दे का माइनस को बाहर करेंगे या डायरेक्ट बाहर करेंगे, कुछ चर्चा ही नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पर सेम टू सेम दिया गया है, तो एक लाइन में यही सोचना है कि कोट जो होता है कितना रेडियन पर √3 वैल्यू होगा मेरे भाई। बस लास्ट में वही करना है, कोट इनवर्स से कोट कैंसल, जो बच गया आंसर वही हो जाएगा। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कोस इनवर्स के बगल में -1/√2 दिया गया है। हाँ, कोस इनवर्स के बगल में अगर कोस इनवर्स के बगल में -1/√3 दिया गया है, तो यहाँ पे यार सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर अभी जस्ट बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 5 बनाए थे, सेम टू सेम वैसा ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोस इनवर्स के बगल अगर माइनस दिया गया है, तो हम यहाँ से पाई दे का माइनस को बाहर करेंगे। ठीक है, कोस इनवर्स के बगल में अगर माइनस दिया जाए, तो हम यहाँ से पाई दे को माइनस को बाहर करते हैं मेरे भाई। ऐसा ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर एक लाइन में ये सोचना है कि कितना रेडियन पर 1/√3 होगा। बस कितना रेडियन पर 1/√3 होगा, पाई/4 पे आंसर डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। और जो पाई/4 बचेगा, पाई/4 पाई से माइनस कर दीजिएगा आंसर को। मैंने क्वेश्चन नंबर कहने का मतलब हुआ क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम ऐसा ही दिया गया है। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कोसेक इनवर्स के बगल में -√2 दिया गया। अगर कोसेक इनवर्स के बगल में -√3 दिया गया है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस को बाहर करेंगे। फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप आगे में अगर माइनस आ जाए, तो हम वहाँ से डायरेक्ट माइनस को बाहर करते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर कोस इनवर्स के बगल में अगर माइनस आ जाए, तो हम यहाँ से डायरेक्ट माइनस को बाहर करते हैं मेरे भाई। थ्योरी में यही बताया गया था। ये जो फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप में बताया गया था कि अगर डायरेक्ट माइनस को बाहर करते हैं मेरे भाई। सेकंड ग्रुप में बताया गया था पाई दे का माइनस को बाहर किया करते हैं मेरे भाई। तो जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट ग्रुप दिया गया है। फर्स्ट ग्रुप में हमें बताया गया था कि फर्स्ट ग्रुप में साइन कोसेक टेन अगर आ जाए, तो हम वहाँ डायरेक्ट माइनस को बाहर किया करते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, समाप्त हो गया। अब उम्मीद है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो वैल्यू एकदम पुट करना है, आंसर आ जाएगा। सिर्फ दिमाग में यही एक लाइन में सोचना है कि किस ग्रुप का है। फर्स्ट ग्रुप का है, तो हम वहाँ डायरेक्ट माइनस को बाहर करेंगे। अगर सेकंड ग्रुप का है, तो हम वहाँ से पाई दे का माइनस को बाहर कर देंगे मेरे भाई। इससे याद करने का आसान तरीका कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता इससे आसान करने का तरीका मेरे भाई। ठीक है, आगे हमें दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यही क्वेश्चन नंबर ऐसा ही दिया गया है, और इसमें क्या किया गया है कि सेक को, कोसेक को, टैन को, कोट को मतलब मिसलेनियस कर दिया गया है, मतलब वापस में मिला दिया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये तो हमने एक एक बारी से हमने देखा, टैन इनवर्स के बगल में माइनस है तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स के बगल में अगर माइनस है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब हमें 11 से दिया गया है, मिलाकर दे दिया गया है। 11 से हमें मिलाकर दे दिया गया है कि अगर टैन इनवर्स के बगल में माइनस है, कोट इनवर्स के बगल में माइनस है, कोसेक इनवर्स के बगल में माइनस है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन एक्सरसाइज दिया गया है 2.1 दिया गया है, इसी पर बेस्ड है। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को करेंगे समाप्त। अगला में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, इस वीडियो में हम 10 तक देखेंगे क्वेश्चन नंबर। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 11 से देखेंगे। 11 से दिया गया है 14 तक दिया गया है, 11 से लेकर दिया गया है 14 तक क्वेश्चन दिया गया है। तो आज भर इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 11 से लेकर 14 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई।